हेलो बच्चों, वेलकम टू केक्सल। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जो है टॉपिक का जो आप टॉपिक जो है वो आप देख ही पा रहे होंगे, हाउ टू रिवाइज, किस तरीके से हम लोग रिवाइज करें। इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों सभी के सामने है, आपके सामने नहीं, सभी लोगों के सामने ये चैलेंज होता है कि हम जो है हमारे कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि आप जो है पुराना जो पीछे का जो पड़ा हुआ है वो सब भूलते चले जाते हो, छोड़ते हुए चले जाते हो और आगे का जो है पढ़ते चले जाते हो, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि आप जब पुराना जब रिवाइज करने जाते हो तो आपको वही इनिशियल फेज से स्टार्ट करना होता है, जिस दिन से आपने फर्स्ट दिन से जो शुरुआत करी थी। आज आप अगर उसको 2 साल 1 साल बाद भी फिर से रिवीजन लगा रहे हो, बैठे हो, मान लीजिए आप 11th या 11th क्लास आप पास करके आ चुके हैं, 12th में आप हैं, तो 12th में आने के बाद यदि आपको बोला जाए कि आपको 11th फिर से रिवाइज करनी है, तो आपके पास क्या होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने 1 साल पहले करी थी। तो इस चीज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। कैसे आप अपने रिवाइज को डेली शेड्यूल में लेकर आए, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरे साथ एंड मोमेंट तक बने रहिएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंदर सबसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, देखिए मैं आपको अगर मेरी तरफ से आप बातें बताऊं तो इसमें देखो होता क्या है कि मान लीजिए आज आपका कोई भी लेक्चर आपने पढ़ा है, उस लेक्चर को आपको रिवाइज किस तरीके से करना है बच्चों। आपका एक शेड्यूल प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। पहली चीज तो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कंटेंट को रिवीजन करना है। अब कंटेंट को रिवीजन किस तरीके से किया जाए, देखो इसमें होता क्या है कि आपने कोई चैप्टर रीड किया, कोई चैप्टर आपने क्लासरूम में पढ़ा, क्लास गए, क्लास से पढ़कर आप रूम पे आए, घर पे आए, घर पे आने के बाद आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को सेम डे पढ़ेंगे। सेम डे पढ़ने पर होगा क्या कि एक तो आपको क्लास में पढ़ा हुआ रिकॉल होगा, दूसरी चीज आपको कंटेंट जो होगा वो लर्न होना शुरू करेगा। लेकिन हम लोग करते यही सब है सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, फिर भी हमारा जो कंटेंट है वो हमारे पास बर्डन बन के आता है और हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर आप जब दूसरे दिन क्लास में जा रहे हैं तो दूसरे दिन क्लास में जो पढ़ाया गया है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ के साथ जो फर्स्ट डे जो आपको पढ़ाया गया है उसको भी आपको रीड करना है, पढ़ना है। ताकि होगा क्या कि धीरे धीरे अगर आप इस चीज को फॉलो करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद आप ये पाएंगे कि आप उस जो फर्स्ट दिन जो आपको कंटेंट पढ़ाया गया था उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको कंटेंट रिवाइज हो रहा है। इस तरीके से आपका क्या होगा बच्चों, लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको जो है धीरे धीरे आपको किस तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार होता चला जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग जो है हमेशा वही करते हैं जो सब लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक दिन पहले जो चैप्टर पढ़ाया या फिर एक दिन पहले जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया उसको हम वही 1 साल बाद पढ़ रहे हैं, ताकि हम क्या करें, हमारे कंटेंट को जो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिएगा, एक्टिव रिकॉल फॉर डीप लर्निंग एंड रिटेंशन, आप क्या कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। डीप लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करो। आपको रटना नहीं है, कंटेंट को समझना है, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझना है, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग, आपको क्या करना है, पैसिवली रीडिंग की जगह एक्टिवली टेस्ट, मतलब कि क्या करना है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे कि बायो की बात करते हैं तो बायो में आपने उठा लिया आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू किए बिना आंसर देखे, आपने अपने आप को खुद को टेस्ट एनालिसिस किया कि मैं देखता हूं कि मेरे को कितना कंटेंट लर्न है। तो आप ये कर सकते हो। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन एवरीथिंग। जैसे जैसे आप कंटेंट पढ़ते जा रहे हो, जैसे आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो क्या करें, आप उसको लिखते चले जाएं, ठीक है, उसको लिखते रहे, जिसके वजह से आपको कंटेंट याद भी होता रहेगा, आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। तो एक साथ दो दो काम आपके होते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है प्रॉपर्ली नोट्स भी बना पाएंगे और प्रॉपर्ली आपका काम भी कर पाएंगे। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला और क्या कर सकते हो बच्चों इसके अंदर, अगला भी कर सकते हो स्पेस रिपीटिशन, मतलब कि आप बार बार, जैसे कि आपने आज मान लीजिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो आप ये मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद आपको फिर से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिर से पढ़ना है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हर 2-3 हफ्ते में, हर 2-3 हफ्ते में बार बार रिवाइज करने से आपको न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्या होते चले जाएंगे, क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते चले जाएंगे, आपके लर्निंग भी होती चली जाएगी। तो दोनों चीज आपकी होनी चाहिए। स्प्रेड आउट योर रिवीजन ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, यूज ऑफ रिवीजन शेड्यूल, आप बार बार अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहे, उसकी वजह से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, परफेक्ट होता चला जाएगा। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद 1 हफ्ता पढ़ लिया, 2 हफ्ता पढ़ लिया, अब आप सिर्फ उसके क्वेश्चन पे फोकस करें, जिसकी वजह से होगा क्या बच्चों, जब आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट में कितना आता है। जब आपको ये पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट के अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दैट मींस आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है।
साथ के साथ अगर बात करते हैं बच्चों इसके अंदर और क्या कर सकते हैं इसके अंदर अगर बात करें तो हम लोग जो है हम लोग किसी फ्रेंड को हमारे जो टॉपिक प्रिपेयर किया है उसको पढ़ा सकते हैं। आपने किसी अपने फ्रेंड को बुलाया, बोला कि चल यार हम लोग जो है आज ड्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ाई करते हैं, तो आपने उसको पढ़ाया मस्त, आपको उसको क्या होगा, आपको पढ़ाने का मजा आएगा, आप उसको नए नए तरीके से पढ़ा सकोगे। उसके बाद आपको वो चैप्टर इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ना कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो आप टीचिंग समवन एल्स हेल्प्स टू इंप्रूव योर our own understanding of a topic. You will be able to explain your key principle better. The might ask you some questions. उससे आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि बताओ कि चल मैंने तेरे को एक चैप्टर पढ़ाया तो किस तरीके से हम जो है इसमें आगे करें। वॉच वीडियो। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि नहीं मेरे को जो है चैप्टर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप एक एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ आकर आप सारे जितने भी आपके जो वीडियोस हैं, चाहे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के, आप जाकर वीडियो पे जाइए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, वापस से आ जाइए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। बच्चों जितना ज्यादा आप ऑडियो विजुअल पे जाएंगे, जितना ज्यादा आप डायग्रामेटिक जाएंगे, उतना ज्यादा आपका उतना अच्छे से आपका कंटेंट प्रिपेयर होता चला जाएगा। राइट, माइंड मैप्स बनाइए। जैसे कि आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, अब अपने हिसाब से आप समरी बनाइए, अपने हिसाब से उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, अपने हिसाब से जो है माइंड मैप्स बनाइए, किस तरीके से आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लर्न किया है, तो आप उसको अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पांच पेपर जो पुराने पेपर हैं, अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पिछले 10 साल के आप पेपर देख लीजिए, पीवाईक्यू जो आए हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करेगा, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर जो है आपका सब टॉपिक कौन से ले रहा है। तो आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ नहीं मैं भी जो है इन टॉपिक्स को लर्न करता हूँ ताकि मेरा जो आने वाला टेस्ट है बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक्स। ठीक है, आप धीरे कुछ टाइम पीरियड में आप ब्रेक लेते रहिए, ताकि क्या होगा, आपका पढ़ाई से बिल्कुल माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप पढ़ते रहोगे तो माइंड जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। तो इस बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, रिवीजन की टाइम से ब्रेक ले लिए, जैसे आपने पढ़ाई करने बैठे उसके बाद आपने छोटा छोटा ब्रेक ले लिया, एक दिन रिवीजन किया, एक दिन नहीं किया, तो आप रिवीजन के लिए ब्रेक लेते रहिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन द बोर्ड्स ऑफ रिवीजन, दिस हेल्प योर ब्रेन टू रेस्ट एंड एब्जॉर्ब रिवाइज इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ बच्चों, जो चीज आपने पढ़ी है मान लीजिए उस चीज को आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं, आप रात को बेटर नींद लीजिए। अगर आप रात को अच्छे से सोएंगे ना तो आपका जो माइंड होता है ना वो चीजों को रिकॉल करता है, रिस्टोर करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आपके जो ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो उस चीज को आपको इंटेलिजेंस पावर, आपका जो है सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इस वजह से यहाँ पर आप शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्लैश कार्ड फॉर्म करिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप छोटे छोटे कार्ड बना लीजिए, ताकि आपने देखा कि भाई इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बेसिस पे आपने क्या कर लिया, फ्रेश कार्ड बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप अपना क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो रिवीजन का कंसेप्ट है समझ में आया होगा। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए एक्सेल के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।